पर पुलिस ने सुधरने नहीं देना वहाँ की नागपुर। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची, 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म फैक्ट 385, 461, 379, आर्म फैक्ट 401 IPC, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं का। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। यहाँ कितनी चोरियां की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा उड़ा देते तुम तो। कोई अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ घर में तो नहीं करोगे? हाँ? कुछ नहीं अंदर क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो, और यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ठीक है, रहूँगा सर। हाँ, तू साहब को भी दिखा देंगे। चलो। मैं अवकाश कराऊंगा। वारदात हुई थी, उसमें 3 किलो से ऊपर सोना, करीब 18 किलो के करीब चांदी और 6 लाख से ऊपर कैश जो है पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। जो मास्टरमाइंड जो चोर है करीब 35 वर्ष का है। आप समझ सकते हैं, नाबालिग रहते हुए इस अपराध की दुनिया में घुसा। नागपुर पुलिस में केवल इसके खिलाफ 41 मामले हैं, जिसमें 360, 392, 395 गंभीर धाराओं में FIR है। 12 वर्ष ये जेल में रहने के बाद ये जब निकला तो यहाँ पर इसने नागपुर पुलिस, क्योंकि इसके लगातार इसके पीछे थी, इसका पूरा काला चिट्ठा खुल गया था, तो ये दुर्ग में रिलोकेट हुआ। ये दुर्ग में 2 जगह पे ये रहा करता था। भाड़े के का घर लिया हुआ था इसने यहीं एक लोकल लड़की के साथ शादी किया। भाटापारा में इसके रिलेटिव्स रहते थे। और पिछले 1.5 वर्षों में दुर्ग में कम से कम 10 से ज़्यादा चोरी इसके द्वारा की गई है। 4 से 5 बड़ी चोरियां इसने यहाँ पे की हैं, 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख। इसका मॉडस ऑपरेंडाई था कि अकेला निकलता था, खूने घर को देखता था, आधे घंटे के अंदर ताला तोड़ के सामान साफ कर देता था। बाकी टाइम ये पूरे शहर में घूमता रहता था और रेकी करता रहता था। इतनी सारी चोरियां यहाँ पर की हैं कि इसको घर का भी पता नहीं है किस किस घर में इसने चोरियां की हैं। लोकल कुछ सुनारों की मदद से इसने यहाँ पे सोना को खपाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। जो ये वाला केस है इसमें तो 100% रिकवरी है। ये चोरी करने के बाद भाटापारा में अपने एक रिलेटिव के यहाँ इस पूरे सामान को छोड़ के ये पहले मुंबई या मुंबई से गोवा की तरफ चला गया। पुलिस ने करीब 1000 से ऊपर CCTV को एनालाइज किया, क्योंकि इस घर के अंदर जहाँ चोरी हुई घर के अंदर और घर के बाहर CCTV नहीं था। तो पड़ोसियों के CCTV से हमें एक स्कूटी जो है वो दिखा। में स्कूटी का कोई भी नंबर पहचान पाना बहुत मुश्किल था। हर CCTV में इस स्कूटी को मैच किया गया और उसके बाद एक स्कूटी एंड में जाके एक घर के पास जो है जाते हुए प्रतीत हुई। उस ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया गया कि आसपास कोई आदमी गायब है क्या, तो मालूम चला कि एक आदमी मुंबई की तरफ निकला है। उसके मोबाइल नंबर की जांच की, मोबाइल नंबर का CDR निकाला गया, उसका लोकेशन मुंबई आया, मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था। पुलिस तुरंत यहाँ से टीम जो है रवाना की गई। गोवा में उसका क्योंकि नंबर का लोकेशन 4-5 किलोमीटर के बीच में आ रहा था, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे उसका अंजुना बीच में उसका लोकेशन ट्रैक किया गया और वहाँ पे उसके चलने फिरने के स्टाइल से और जो हमारे पास CCTV फुटेज आए थे उसके आधार पे स्फूर्ति से उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद वो पुलिस को झांसा दे रहा था 3-4 जगह का, नागपुर का, मुंबई का, भिलाई का, कि वहाँ पे ये गलाता है। लेकिन उससे चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए और प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के बाद उसने भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ बताया। देर रात भाटापारा में छापा मार के ये पूरा चोरी का सामान जो है हूबहू पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। ये सारे जो प्रार्थी है उससे इसकी पहचान भी कराई गई, प्रारंभिक पहचान उसके द्वारा की गई है।
यदि इसको पकड़ने में पुलिस असफल होती तो ये दुर्ग भिलाई में और चोरियां लगातार करता रहता, क्योंकि नागपुर में उसने 2 साल के अंदर 41 चोरियां की थी। तो इसको पकड़ने से एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है। और इतनी बड़ी सफलता के लिए, जिसमें कि एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, सीएसपी दुर्ग वैभव बैंकर जो खुद इन्होंने लीड किया अपनी गोवा की टीम को, क्राइम प्रभारी संतोष मिश्रा और बदनापुर प्रभारी राजीव और एसीसीयू की टीम 5000 किलोमीटर गाड़ियों से ट्रैवल किया केवल मात्र 2.5 दिनों में, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेशन करके इस पूरे चीज़ों को जब्त किया गया। इस बड़ी सफलता के लिए आदरणीय आईजी सर द्वारा जो है 25,000 का नगद इनाम जो है टीम को घोषित किया गया। कितनी उम्र है तुम्हारी? 29 साल। हाँ 32 साल 30 साल नहीं 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नहीं नाबालिग से काम चालू कर रहा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से कम। 40 से ज़्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज़ बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। नागपुर में तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छूटा था। 17 फरवरी 2021 ने 22 मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर विद्युत नगर कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? तितोड़ी सर। टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी हाँ। वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर के। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए वो। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं आते बराबर नहीं किया था। कब किस महीने से शुरू किया? तो 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफल नहीं है कि 17 साल जेल में रहा हूँ? किस केस में गए थे 17 साल जेल? नहीं 17 साल नहीं, 12 साल। किस चीज? 307, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाफ मर्डर। हाँ हाफ मर्डर। हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड। हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है। पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 इसमें सब 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? गन की गई। हाँ गन। हाँ हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। पिस्टल कहाँ से मिला था पिस्टल? उधर से खरीदा था बिहार से। बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ जेल में मिले थे। तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर उसने। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं वो खुद लाके दिए। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे? उसका लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए? नहीं जब भी इच्छा हुई लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तो। यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे ही नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनत काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या? तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत काम कब किए तुम? किया सर मैं चालू किया था, पांटेला उंटेला सब संग रहा। पर पुलिस ने सुधरने नहीं दी ना वहाँ की नागपुर। हाँ तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची। 41 अपराध की ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म फैक्ट 385, 461, 379, आर्म फैक्ट 401 IPC, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं का। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध। सब कुछ।
तो पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तो एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या? तुम्हारी ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तो मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है, 1.5 बजे आप ही का वेट कर रहा था सर। अरे भैया काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में। यहाँ कितनी चोरियाँ की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसका। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे? पहले नहीं, पहले घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? वही घर देखने। घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता था। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? हाँ। तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस 1 दोनों हाथों पे मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला दिखा मिला तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। ऐसा लगा जब इतना मिला। इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं सबसे बड़ी चोरी कब किए हो? सबसे बड़ी हाँ नागपुर में किया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब बताओ 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़ 3 करोड़ पे आ गए। तो इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे क्या करना है उसका? कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट हो गया तुम्हारा। गोवा इसीलिए गया सर, जमीन जमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने नहीं दिया पुलिस से? तुम पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे वहाँ? घूमने गए थे सिर्फ। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से सर। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त थे तुम्हारे। सर मतलब बोल दिया काम करते हैं, मतलब चल। वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए? क्यों? बता तो आते नहीं थे। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेगा। 1.5 लाख। देखो 8 लाख में कहा 6 लाख 20,000 अंदर और हाँ लेके गया था। वही बता। 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उठाने के। क्या करते? 1.5 लाख का डर तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए। 50 रुपए गिर गए। 50 गिर गया? अरे तुमने गिरा दिया 50,000। ये बताओ इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर वो खरीदता था। कहाँ खरीदते हैं? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ तुम्हारा घर तो मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरी जगह खरीदता। कहाँ खरीदते हैं? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदता था। नागपुर खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो रहता था सर अरे गाड़ी। खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो। वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का सामान करते थे? 50,000 1 लाख ऐसी 70,000। छोटा चोरी करते थे, छोटे। ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू पीने। हाँ दारू पीने जा रहे। तो दिख गया सर मेरे को। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिखा बंद। घर दिख गया। घुस गए? नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा। तो रात में 1-1:30-2 बजे आया। 1:30-2 बजे आए। फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया, तो मैं उठा। हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? शादी की खुशी लग रही थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर। कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। फरवरी तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे जिला बदल। मतलब जिला बदल नहीं, जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पैरोल में आया होगा। पैरोल में आ गए। पैरोल में निकल के शादी। पैरोल पे नहीं आया था सर। छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई। हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? हाँ वहाँ पे। तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलती थी सर। क्या बोलती थी?
ये ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है रखो, कोई परेशान मत करो। हाँ नहीं सर, तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? नहीं, माँ तो बर्तन धोती। बर्तन धोती, तो फिर मतलब ही नहीं तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे हो। पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 साल का था। परेशान मत करो, ठीक है। चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी बार नहीं तुमको करो। मौका दिया, जज ने मौके, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अप्रैल में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ मेरा विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको लगाते? नहीं दूर, वो बुड्ढे के पास बेचता सोना। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं वाला तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए कितना लाख का चोरी किए होगे? मालूम नहीं सर, वो गिनती नहीं। करीब अभी ये 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं बजा, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपये देता था वो। 20,000 और ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार रुपये वो कराया आधे के था। आधे में रेट में ले लेता। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो गया, मेहनत से कमाया। कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी जिसके यहाँ रेंट में रहा वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यही ना, यहाँ settle पत्नी हो गई। आगे सेटल हो गई ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रहने हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटेगा क्या करोगे? नहीं, मैं चले जाऊँगा सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? नहीं सर, उधर करोगे नागपुर में? नहीं करूँगा। नागपुर में? कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? और फर्स्ट थाने में तुम्हारा फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले भी पहचान रहे। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका? देखो पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है? अरे जेल से निकलना है, सर से मिलना है, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छा हूँ मैं। हाँ, क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे को समझाते हैं। हाँ, चोर को समझाते हैं। देखो आंख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में तुम वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना है यहाँ बात करके। कोई अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ ये घर में तो नहीं करोगे? वही साफ कर। हाँ? आप क्या कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो। अब यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे क्या मेरे बंगले पे? ठीक है, रहूँगा सर। हाँ उस आपको भी दिखा देंगे। चलो अब मैं 10 कराऊंगा।